जय हिंद। आज मैं ग्रोटिक्स जेपी सर चैनल में आपको राजस्थान से संबंधित जीके प्लस आने वाली सभी राजस्थान की प्रतियोगिता परीक्षा है। सबसे पहले अभी रीट का नोटिफिकेशन आने वाला है, तो मैं रीट के बारे में बात करूंगा। रीट 2024 ये भी नोटिफिकेशन जल्द ही आने वाला है और अधिकतर हमारे राजस्थान में सभी अध्यापक बनना चाहते हैं, उनके लिए खुशखबरी है कि मैं रीट का जो ये बैच है वो आपके रीट भर्ती परीक्षा होने से पहले हमारी इस टीम द्वारा इस चैनल पे आपको फ्री में कंटेंट उपलब्ध करवाया जाएगा। ग्रोटिक्स जेपी सर इस चैनल पे हम बहुत ही अनुभवी टीचरों के साथ में, प्लस मुझे खुद को 15 ईयर हो गए हैं स्टडी के लाइन में आए हुए, और उस 15 सालों में मेरा जितना भी मैंने जो कड़ी मेहनत की है शिक्षक भर्ती के बारे में, जो भी आरपीएससी द्वारा एग्जाम किए जाते हैं, अभी पुरुष परिषद की भी भर्ती चल रही है, उसका एग्जाम होने वाला है, और अध्यापक के अंदर फर्स्ट सेकंड और थर्ड ग्रेड तीनों भर्तियां इसमें शामिल, थर्ड ग्रेड की डेट के बारे में इस बैच को हम फ्री में कंटेंट आपको उपलब्ध करवाया जाएगा। हमारी टीम ने पूरी कोशिश करके जो भी आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड द्वारा जो भी सिलेबस लॉन्च किया जाता है उस सिलेबस में एनसीईआरटी तथा आरबीएससी पुस्तकों का विशेष तौर पर ध्यान रख करके इस कंटेंट में आपके समक्ष उपस्थित करेंगे, और ऐसा कंटेंट आपको प्रत्येक हर यूट्यूब चैनल पे मिल सकते हैं। बशर्ते हमारे इस चैनल पे भी हमने पूरी कोशिश की है कि बच्चों के हित को ध्यान में रखते हुए फ्री में आपको रीट भर्ती का बैच पूरा करवाया जाएगा परीक्षा से पहले। इसलिए ये आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। और अगर हम पढ़ा रहे हैं, आज हमारा पहला वीडियो शूट हो रहा है राजस्थान के एकीकरण का, और उससे संबंधित मैं कुछ जानकारी आपको देना चाहता हूँ। और अगर ये आपको अच्छा लगे वीडियो और कंटेंट अगर आपको अच्छा लगे, पढ़ाने का तरीका भी आपको अगर अच्छा लगे, तो आप हमारे इस ग्रोटिक्स जेपी सर चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, और उसको सब्सक्राइब करें, ताकि हम आगामी नेक्स्ट वीडियो जल्द ही प्लेटफॉर्म पे इसी ग्रोटिक्स चैनल पे उपलब्ध करवा के आपको क्रम बाय नंबर 1 वीडियो, नंबर 2, नंबर 3 ऐसे करके रीट भर्ती का पूरा बैच आपको करवाया जाएगा, जिसमें साइकोलॉजी मैं खुद स्वयं पढ़ाऊंगा और जीके मैं स्वयं पढ़ाऊंगा। साइंस और मैथ्स के टीचर हैं हमारे साथ, उनको भी वो भी आपके समक्ष अपने जो भी प्रदर्शन है वो करेंगे। बहुत ही कड़ा अनुभव है उनको, बहुत सालों का अनुभव है, भिलवाड़ा में भी वो कोचिंग सेंटर में पढ़ा चुके हैं। ऐसे मेरे मित्रगण हैं जो आपके समक्ष साइंस, मैथ और आपके और कोई सब्जेक्ट संस्कृत में खुद पीजी हूँ संस्कृत से, तो संस्कृत का भी आपको मैं खुद कंटेंट उपलब्ध कराऊंगा। मेरी कोशिश रहेगी कि रीट से संबंधित जितना भी सिलेबस में कहाँ से क्वेश्चन पुटअप होते हैं, आरपीएससी द्वारा या अधीनस्थ बोर्ड द्वारा कहाँ से क्वेश्चन को पुटअप किया जाता है, उसको ध्यान में रखते हुए आपको सिलेबस पूरा करवाया जाएगा, और हम पूरी कोशिश करेंगे। और आप हमारा बस हमको क्या चाहिए, आपका मोटिवेशन मिलेगा अगर आप एक लाइक करोगे और इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे, ताकि हम नेक्स्ट जल्दी पर डे लगभग एक वीडियो हम डाउनलोड कर आपको भेज देंगे इसी चैनल पे। आप रोज प्रतिदिन मेरे को सिर्फ 15, 20 या 25 ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा आपको मुझे देना है एक दिन प्रतिदिन। आपके रीट का सिलेबस पूरा संपूर्ण कराने की जिम्मेवारी लेता हूँ। आप मुझ पर भरोसा करोगे, मैं आपके भरोसे पे खरा उतरने की कोशिश करूंगा, और हमारी टीम द्वारा ये आपको कंटेंट अच्छी तरह से उपलब्ध करवा के आपके समक्ष हम पेश करेंगे। 2024 रीट भर्ती का बैच जल्द ही हम लॉन्च कर देंगे इसी चैनल पे, तो कृपया करके आप डेली 30 मिनट दो और अपने कंटेंट को एक बार देखो और दूसरी बार आप इसको लिखो। और मेरा कोशिश ये रहेगी कि जैसे मैं अभी राजस्थान का एकीकरण पढ़ाऊंगा, तो उस राजस्थान के एकीकरण को वापस दोबारा रिवीजन भी कराऊंगा, प्लस इसके साथ में कम से कम आने वाले कठिन जो क्वेश्चन आरपीएससी द्वारा पूछे गए हैं, जो पुटअप किए गए अधीनस्थ बोर्ड द्वारा, ऐसे क्वेश्चन भी आपको मैं यहाँ 5, 6, 10 जितने भी हो सकेगा उतना मैं उपलब्ध कराऊंगा, ताकि आपको रिवीजन उसके साथ साथ हो जाएगा, और दोबारा रिवीजन में 1-2 मिनट में वापस करवा दूंगा लास्ट में। और अब मैं वीडियो शुरू करता हूँ कि राजस्थान का एकीकरण, तो इसके बारे में थोड़ी मैं जानकारी देना चाहता हूँ। भारत बहुत बड़ा देश, विशाल देश है, जिसकी जनसंख्या लगभग 142 करोड़ वर्तमान में है, और इस आधार पर देखा जाए तो विश्व में टॉप पे है। और हमारे बच्चे यहाँ पे बेरोजगारों की संख्या भी देखी जाए तो बहुत सारी भीड़ है, और इसलिए हम सब अध्ययन करने के बाद में सभी की इच्छा होती है कि गवर्नमेंट नौकरी मिले, क्योंकि हम मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं, इसलिए हमारे नौकरी हमारे लिए इम्पोर्टेंट बन जाती है। तो हमारी कोशिश रहेगी कि आपको नौकरी मिले, और रीट भर्ती में बहुत ही भीड़ है, बाकी आप अगर क्लियर करोगे
तो नेक्स्ट एग्जाम जो होगा वो आप जो भी अधीनस्थ बोर्ड कराओ चाहे आप अच्छी कराओ, आप उसमें सेलेक्ट हो, ऐसी मैं कामना करता हूँ और आपको धन्यवाद देता हूँ कि आप कि पहले अगली बधाई भी है कि आपको इस चैनल के माध्यम से जितना भी कंटेंट उपलब्ध हो उसके आधार पर आपको नौकरी मिले। हमारी कोशिश रहेगी, हमारी टीम के द्वारा आपको ये कंटेंट उपलब्ध करवाया जाएगा। अब राजस्थान का एकीकरण जो टॉपिक है उसको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। देखो भारत है, भारत विशाल देश है, तो भारत की जनसंख्या जब इतनी बड़ी है तो यहाँ बेरोजगारों की संख्या बहुत ज्यादा है। इसलिए इस बेरोजगारी को मिटाने का सरकार का काम है। हमारा काम है जैसे भी नोटिफिकेशन आएगा हमारा काम है हमारी टीम द्वारा आपको जो भी कंटेंट है वो उपलब्ध करवाया जाएगा। तो भारत में जब ये भारत देश आजाद होना था, जब 1947 में भारत देश आजाद हुआ तो उससे पहले हमारे यहाँ ब्रिटिश शासन चलता था और ब्रिटिश शासन इस ब्रिटिश शासन के द्वारा भारत पर शासन किया जा रहा था और उस दौरान हमारे यहाँ रियासती विभाग थे। रियासती व्यवस्था थी और इस रियासती व्यवस्था में एक तो जो भी सरकार चला रही थी ब्रिटिश उनके आदमी थे और दूसरे हमारे रियासत व्यवस्था थी, यानी हमारे राजा जो महाराजा थे वो दोनों मिल करके भारत देश को चला रहे थे। और उसी दौरान यहाँ 1947 ये दिन किसी को भी भूल नहीं सकते इस दिन को, क्योंकि हमारे गर्व की बात है भारत देश के लिए, क्योंकि इसी दिन हमारा भारत देश आजाद हुआ था 1947 में। तो उससे पहले यहाँ ब्रिटिश शासन के दौरान वायसराय पद्धति चलती थी। ये वायसराय पद्धति के अंदर हमारे इस वायसराय करीब जो 1939 के अंदर 1939 ईस्वी के अंदर इन्होंने इस भारत देश आजाद हो चुका था, उसके बाद उससे पहले इन्होंने अपनी सोच रखी थी कि जो एकीकरण है उनकी व्यवस्था भारत में होनी चाहिए। तो उस दौरान ये जो रियासती व्यवस्था थी 1939 में लिंग तो ये जो व्यक्ति था वायसराय, इनके द्वारा एकीकरण की व्यवस्था की शुरुआत की। इन्होंने ये पहले सबसे पहले कहा था कि एकीकरण होने के लिए एक विभाग की आवश्यकता पड़ेगी। तो भारत ने भी उसके बाद जब 1947 में भारत देश आजाद हुआ तो भारत देश में एकीकरण की व्यवस्था का जो श्रेय जाएगा तो वो जाएगा हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो आप सभी जानते हैं गुजरात से बिलोंग करते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल जिन्होंने अपनी भूमिका निभा करके इस भारत देश को एकता के सूत्र में बांधने का काम किया, इसीलिए इनको लोहा पुरुष कहा गया, क्योंकि कड़ी मेहनत की। क्योंकि भारत में ऐसी बहुत सारी रियासतें थी जो भारत देश में मिलना नहीं चाहती थी और पाकिस्तान में मिलना चाहती थी। तो उसी दौरान वल्लभ भाई पटेल और सचिव भी थे हमारे भारत के वीपी मेनन सर, उनके द्वारा, और हमारे अंतरिम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उन तीनों ने मिलकर के उन्होंने एक विभाग बनाया और उस विभाग का नाम था रियासती विभाग। रियासती विभाग। तो ये मैं एक डायग्राम के आधार पे आपको समझाना चाहता हूं और आप भी अपने रजिस्टर कॉपी में एक ऐसा डायग्राम बनाएं ताकि आप ये भूलें नहीं, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से भी पुटअप बहुत बार हुआ है, इसलिए उस क्वेश्चन को गलत नहीं होना चाहिए। और ये शुरुआती है तो इसी में क्वेश्चन यहाँ से भी पुटअप हो जाता है। तो ये अगर रियासती विभाग है तो ये 5 जुलाई 1947 इसी दिन ये रियासती विभाग बना और इनके अध्यक्ष थे, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये आपको याद करना है, इस नाम को गहराई से, क्योंकि ये अध्यक्ष थे और एक थे सचिव। और उन सचिव का नाम था वीपी मेनन। वीपी मेनन
और हमारे अंतरिम प्रधानमंत्री थे, जो पीएम थे, जिसको कहते हैं अंतरिम प्रधानमंत्री, अंतरिम पीएम, वो हमारे थे JR नेहरू। ये आप याद रखना। तो सरदार वल्लभ भाई के प्रयासों के द्वारा हमारे इस रियासती विभाग के आधार पे इन्होंने कहा कि जो भी रियासतें हैं भारत में, जो भारत में टोटल जो रियासतें थी उसकी संख्या आपको याद रखनी चाहिए। तो रियासतों की संख्या मैं यहाँ भारत की बता रहा हूँ, 565 रियासतें थी, जिनमें से 3 ऐसी रियासतें थी जो भारत में मिलना नहीं चाहती थी। नंबर 1 कश्मीर, जहाँ के राजा थे हरि सिंह। नंबर 2 हैदराबाद, हैदराबाद के नवाब थे। और नंबर 3 आपके जूनागढ़, जो गुजरात में पड़ता है यहाँ। तो कश्मीर को और हैदराबाद और जूनागढ़, ये गुजरात में पड़ता है, ये तीनों रियासतें भारत में मिलना नहीं चाहती थी। ये तीनों रियासतों के जो राजा थे, जो नवाब थे, वो चाहते थे कि हम पाकिस्तान में मिले। बाकी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी कड़ी मेहनत और परिश्रम और उनको समझाने की जितनी भी नीतियां थी, उन नीतियों को मान करके, चाहे बंदूक की नोक पे भी अगर कश्मीर को मिलाना पड़े, तो भारत ने इस हैदराबाद को बंदूक की नोक पे भारत में मिलाने का प्रयास करके उनको सफल बनाया सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा। और दूसरा कश्मीर था, जिन्होंने विलय पत्र के आधार पे इस कश्मीर को भारत संघ में मिलाने का प्रयास करके उसको भी सफल बनाया। और ऐसे के ऐसे जूनागढ़ के अंदर गुजरात को भी भारत में मिलाने का प्रयास सफल रहा। और इस तरह भारत एक क्या कहते हैं, एकता के समुद्र में बधा। और उसमें बदलने का जो श्रेय जाएगा अध्यक्ष साहब सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और सचिव साहब हमारे वीपी मेनन सर थे। तो इनके प्रयासों द्वारा आज हम यह मैं मिटा सकता हूँ। आज हम, ताकि मैं और कुछ लिखूंगा या आप लिखते जाना। आज हम स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं, आप और हम सब मिलकर के। और इस भारत देश को हमारी सरकार जो जनता के द्वारा स्वतंत्रता के बाद में लोकतंत्र की व्यवस्था ली गई हमारे अंदर, और लोकतंत्र के आधार पर भारत देश चल रहा है। और उस दौरान हम आज पढ़ेंगे राजस्थान का एकीकरण। और राजस्थान के एकीकरण की जब शुरुआत हुई, जब 1939 के अंदर ही वायसराय ने कह दिया था कि भाई राजस्थान में एकीकरण की शुरुआत ऐसे होगी, एकीकरण ऐसे होगा, तो उन्होंने विभाग बनाए और विभाग के आधार पर ये कार्य शुरू किया गया। और हम राजस्थान के एकीकरण के बारे में मैं बताऊंगा। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, मैं एकदम शॉर्ट में ही पढ़ाऊंगा और आपको समझ में आना चाहिए। ऐसी मैं इच्छा चाहता हूँ कि आपको समझ में आ जाएगा शायद मेरे अनुसार। तो राजस्थान के अंदर 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे और आपके एक केंद्र शासित प्रदेश था। तो ये 19 क्या है, रियासतें। 3 क्या है, ठिकाने। और एक क्या था, केंद्र शासित केंद्र प्रदेश। तो ये केंद्र शासित प्रदेश था जिसका नाम था अजमेर मेरवाड़ा। राजस्थान के अंदर क्या नाम था, अजमेर मेरवाड़ा। ठीक है, अभी वर्तमान अजमेर, ये आप सब जानते हो। और ये 19 रियासतें थी और आपके 3 ठिकाने थे, जिसको मैं सूत्र के माध्यम से भी बता सकता हूँ, ट्रिक के माध्यम से भी बता सकता हूँ। ट्रिक आप याद कर सकते हो कि आ रही के आपके ट्रिक ये उत्तर है नकुल, नकुल। इसी का आधार पे आप बता सकते हो। न से निमराना, निमराना अलवर, आपको ये भी साथ में याद करना है। अलवर, उसे कुशलगढ़, कुशलगढ़ आपके लगता है बांसवाड़ा। और ल से आपके हो गया लावा, जो वर्तमान जयपुर। ये 3 ठिकाने थे, आपको याद करना सूत्र है। इस ट्रिक के माध्यम से नकुल याद हो जाएगा आपको ऐसे भी। और ये
19 रियासतें हो गई। अब हम राजस्थान के एकीकरण के बारे में बात करेंगे। तो राजस्थान का एकीकरण जो हुआ था, मैं ऐसे मौखिक तौर पे आपको बता रहा हूँ, जिसमें समय लगा था 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन। कितना समय लगा था एकीकरण में, राजस्थान के एकीकरण में? तो 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन। 7 दूनी 14 और 1 प्लस कर दो 7 में, तो आपके 8 वर्ष बन जाएंगे, आपको याद हो जाएगा लगभग। और बार बार अभ्यास करोगे। एक दुआ है जो कबीरदास जी ने भी बोला था, और मनोवैज्ञानिक थे तो कॉन्टैक्ट थे, उन्होंने भी ये दुआ बोला था कि करत करत अभ्यास जड़ मत हो तो सुजान, रसरी आवत जात पे सिर पे पड़त निशान। अगर आप बार बार प्रयास करोगे और इनको बार बार पढ़ने की कोशिश करोगे, वीडियो को अगर एक बार देखा, दूसरी बार आपको इसमें फैसिलिटी दी गई है मोबाइल में कि उसको फास्ट आप डबल में करके भी देखोगे तो फास्ट आप देख सकते हो, रिवीजन कर सकते हो। ऐसा आप करोगे, और अगर 2-3 बार और अगर 8 बार अगर आपने जिसने भी पढ़ लिया, तो आपको इस एग्जाम को फाइट करने से कोई नहीं रोक सकता, आप टॉप भी मार सकते हो। इसलिए हमारी कोशिश है कि आप, जैसे मैं कहता हूँ, जो अभ्यास आपको करना चाहिए वो डेली प्रतिदिन होना चाहिए। करत अभ्यास, यानी अभ्यास आपको डेली करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा काम पढ़ाने का है, बाकी आपको रीड करना ही पड़ेगा। आप इन वीडियो को अच्छी तरह से देखो, पहले धीरे देखो, उसके बाद बात फॉरवर्ड करके देखते रहो, ज़्यादा जल्दी देखो, ताकि तुम्हारा क्या होगा, रिवीजन हो जाएगा। आप 7 दिन में रिवीजन कर दो, मैं वीडियो एक ही डाल रहा हूँ डेली का, फिर ऐसा समय लगेगा कि भाई एग्जाम जल्दी हो जाएगा, और हमारा कोर्स अगर बाकी रह जाए तो कोर्स बाकी नहीं रहेगा। ये हमारी कोशिश रहेगी, आपको एग्जाम से पहले, यानी 15 दिन पहले कोर्स को पूरा करेंगे, और उसके बाद 15 दिन आपको टेस्ट सीरीज द्वारा आपको समझाया जाएगा, ऐसी हमारी कोशिश रहेगी। इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो राजस्थान का जो प्रथम शरण था, जिसका नाम था मत्स्य संघ, तो प्रथम शरण था, उसका नाम था प्रथम शरण, जिसका नाम था मत्स्य संघ, मत्स्य संघ। अब आपको ये याद होना चाहिए, सबको याद है, रट्टा मार के सबको याद किया हुआ है, फिर भी उनको याद करना पड़ेगा। इसके जो मत्स्य संघ नाम रखा था, के.एम. मुंशी द्वारा रखा गया था। क्या नाम, किसने नाम रखा था? के.एम. मुंशी। ठीक, इसको याद आप कर दोगे। के.एम. मुंशी द्वारा मत्स्य संघ के नाम रखा, और उसके बाद इस मत्स्य संघ में 4 रियासतों को मिलाया। कितनी रियासतों को मिलाया? 4 रियासतों को मिलाया। और जिसका सूत्र भी आप अगर ट्रिक के माध्यम से, ये सबको याद है तो ट्रिक भी बता देता हूँ। ए, बी, सी और डी। ए से आपके अलवर, बी से आपके भरतपुर, सी से आपके करौली, और डी से आपके धौलपुर। सबसे पूर्व में धौलपुर, राजस्थान में। ठीक है, तो ऐसे ये प्रथम शरण में अपन को और क्या ध्यान रखना है प्रथम शरण के बारे में, कि हमको इस राजस्थान के नक्शे में आपको ये ध्यान रखना है कि ये राजस्थान के जितने 4 जो पूर्वी जिले हैं वर्तमान में, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर, ये हैं एबीसीडी के नाम से आप याद कर सकते हो। ये मत्स्य संघ में शामिल हुए और मत्स्य संघ की स्थापना हो गई, और फिर इसके अंदर पीएम बनेगा। अब इसमें क्या, प्रधानमंत्री कौन बनेगा, ऐसा सिस्टम तो प्रधानमंत्री याद करने के लिए आपको ट्रिक बता देता हूँ कि आप उसमें ट्रिक आपके काम करेगी, आप याद कर सकते हो। ट्रिक के माध्यम से भी करते हो, बार बार पढ़ोगे तो ऐसे भी याद आपको हो जाएगा। तो प्रधानमंत्री की क्या ट्रिक रहेगी? सोगोमाई। आपको क्या करना है? सोगोमाही। बस ये सूत्र याद हो गया। आपके 4 शरण, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ, चारों शरण आपको इसमें मिल जाएंगे। सबसे पहले भरतपुर के थे शोभाराम कुमावत। क्या नाम था? शोभाराम कुमावत। और इस गो से हो जाएगा गोकुल लाल असावा, गोकुल लाल असावा। और मां से हो जाएगा माणिक्य लाल वर्मा, माणिक्य लाल वर्मा, दक्षिण भारत के। और ये से बन जाएगा आपके हीरालाल शास्त्री, हीरालाल शास्त्री। ठीक है, और ये हीरालाल शास्त्री 7वें शरण तक ये राजस्थान के एक नंबर प्रधानमंत्री रहे थे। पीएम कौन रहे थे? हीरालाल शास्त्री 7 शरण तक। अब हम आगे चलते हैं,
हमारे जैसे मैंने एक ट्रिक भी बता देता हूँ कि राजस्थान के एकीकरण के संबंधित आरपीएससी और अधिनियम बोर्ड द्वारा ऐसे क्वेश्चन पुट अप किए गए हैं जो क्रम से संबंधित पूछते हैं। उस क्रम से संबंधित प्रश्न अगर पूछा जाएगा तो आपको एक ट्रिक में बताता हूँ ताकि आपके राजस्थान के एकीकरण के जितने भी 7 चरण हैं वो एक ही झटके में आपको याद हो जाए। आप पौधे ही मिटा सको, आपको स्क्रीनशॉट देना है तो आप ले सकते हो और अब मैं इसको मिटा देता हूँ। तो इस 7 चरणों को याद करने के लिए मैं आपको ट्रिक के माध्यम से 7 चरण बताऊंगा और आप इस 7 चरण को याद कर सकते हो, वो एक झटके में आप याद हो जाएगा। ये ट्रिक है वो है एमपी से बस राजस्थान आई। एक आप याद कर सकते हो, 2 बार 3 बार रिवीजन करोगे। एमपी मेरे साथ बोलो, एमपी से बस राजस्थान आए। हमारा पड़ोसी देश पड़ोसी राज्य है मध्य प्रदेश और वहां से अगर राजस्थान आई और आज भी आती है, हमारी जो भी परिवहन सुविधाएं उस बस के द्वारा होती है, तो आज भी मध्य प्रदेश से बस राजस्थान आती है और राजस्थान से बस मध्य प्रदेश भी जाती है। तो आप उसको याद कर सकते हो कि मध्य प्रदेश से बस कहाँ आई है, राजस्थान में। क्यों? क्योंकि एकीकरण का हो रहा है, राजस्थान में हो रहा है। इसलिए हमको क्या करना है, मध्य प्रदेश से, क्योंकि सुनील टप्पा है, जो सुनील टप्पा है वो मध्य प्रदेश से लेकर के आई थी ये बस और राजस्थान के अंदर मिला दिया गया। और हमारा कोटा का जो शिरोन क्षेत्र था उसको हम वापिस जब बस हमारी राजस्थान से मध्य प्रदेश गई तो शिरोन क्षेत्र को हमने दे दिया, उसको कहां, मध्य प्रदेश को दे दिया। अंतिम चरण में 1 नवंबर 1956 के अंदर जो 7वां चरण होगा वहां ऐसा हुआ। तो आपको ये ट्रिक याद हो जाएगी। मैं इस ट्रिक को बता देता हूं। एमसी क्या हो गया, मत्स्य संघ, मत्स्य संघ 1 और पी से हो जाएगा नंबर 2 पूर्व राजस्थान संघ और आपके शेष से हो जाएगा तीसरा जियो राजस्थान संघ और फिर ब से हो जाएगा, आप थोड़ा ध्यान से देखना, इसको मैं बता रहा हूं, व्रत राजस्थान संघ और आगे है भक्त राजस्थान संघ और इस स से वापिस ये मैं यहां से ले रहा हूं और ये आपका ये छोटा हो गया और ये 5वां हो जाएगा स से शिव भरत तर राजस्थान संघ और ये फिर 6ठा हो जाएगा आपके ऑलरेडी लिखा हुआ है राजस्थान, तो ये हो जाएगा राजस्थान और 7वां भी हो जाएगा राजस्थान। ये आपके 7 डिस्ट्रिक्ट के माध्यम से आप इसको याद कर सकते हो। मेरी कोशिश रहेगी आप बार बार इसको अभ्यास करोगे, वीडियो को देखोगे और खुद अपने नोटबुक में लिखोगे तो आपको वैसे भी याद हो जाएगा। तो बच्चों देखो, मेरी कोशिश है कि आपको याद हो जाए, बस ये हमारी कोशिश रहेगी कि आपको ज्यादा से ज्यादा याद हो। ट्रिक जहां होगी वहां मैं ट्रिक बताऊंगा और जहां जैसे याद करना होगा डायग्राम बनाऊंगा, जैसी मतलब मेरे से जितनी होगी कि आपको याद हो जाए ऐसी मैं कोशिश करूंगा। और अब हम दूसरे चरण की ओर जाते हैं। तो दूसरा चरण था हमारा पूर्व राजस्थान संघ, जो मैंने लिखा है यहाँ दूसरा चरण, ये जो लिखा पूर्व राजस्थान संघ, ये देखो यहाँ पे मैंने लिखा है दूसरा चरण पूर्व राजस्थान संघ। और इसके पूर्व राजस्थान संघ के अंदर अभी हम द्वितीय चरण की बात कर रहे हैं, तो प्रथम चरण के अंदर मत्स्य संघ था। इसकी स्थापना के बारे में मैं बता सकता हूँ। कई पुस्तकों में 17 मार्च लिखा है और कई पुस्तकों में 18 मार्च लिखा है। आप कंफ्यूज नहीं होना, अगर आरपीएससी या अधिनियम बोर्ड द्वारा ऐसा क्वेश्चन पुट अप किया जाएगा तो इनमें से एक डेट दी जाएगी, चाहे वो 17 मार्च दी जाए या फिर 18 मार्च दी जाए। और 1948, तो 1948। अब देखो, अब इसी में एक चीज, इसी पूरे 7 चरणों की बात करें और आपको अगर सन याद नहीं हो रहे हैं तो आपको सिर्फ शॉर्ट ट्रिक इसको बता देता हूं कि आपको तुरंत याद हो जाएगा। आपको 3 बार 48 48 48 अभी मैं लिख देता हूं, यहां लिखूं तो देखो, पहला चरण, दूसरा, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, छठा और सप्तम, ये सप्तम 7 चरण की बात बता रहा हूं। तो सबसे पहले देखो 1948, फिर 1948, फिर 1948 और फिर 1949, 1949
फिर 1950 और 1956। 1 2 3 4 5 6 और 7। ओके, आपने ये शांतो अगर याद करनी है तो आपको सिर्फ 1948 लिखने की जरूरत नहीं है। 48 48 48 मेरे साथ बोलो, 48 48 48 49 49 और 50 और 56। ये आपको ऐसे याद करना है। अब आपको अगर डेट याद करनी है, देखो सभी के पास में मैं ये बेटा दूं, ठीक है। देखो अब आपको अगर डेट भी याद करनी है, और अगर डेट याद करने में आपको दिक्कत आ रही है तो डेट भी ऐसे आप मोबाइल नंबर सबके याद करते हो, हर किसी के मोबाइल नंबर याद हो जाता है। 2-3 बार प्रयास करोगे तो डेट भी याद हो जाएगी। तो मैं डेट के लिए भी आपको बता देता हूं, एक मोबाइल नंबर है मेरे पास, वो देखो और वो याद हो जाएगी आपको डेट। देखो 18 25 18 18 25 18 30 15 30 15 26 1। देखो ये मोबाइल नंबर है 18 25 18 30 15 26 1। 1 2 3 4 5 6 और 7 सातों सुन होंगे, यानी 18 मार्च। अब इसकी भी ट्रिक है, मम्मी अम्मा मंजन कर, मम्मी अम्मा मंजन कर। तो आपको ये मालूम पड़ेगा कि इसमें महा कौन से लगते हैं। तो म से देखो 18 मम्मी मम्मी अम्मा मंजन कर, बस ये ट्रिक्स है, आपको ये याद करना है। म से मांस हो जाएगा, ये मांस आ गया। पसीना ज्यादा हो रहा है क्योंकि यहाँ लाइट ज्यादा है, इसलिए लाइट ज्यादा होने के कारण थोड़ा अच्छा हो गया। थोड़ा पानी पी लेता हूँ। जल्दी करना, जल्दी करना करो। जल्दी करना। थैंक यू। समझ आता हूँ, थोड़ा पानी पिया मैंने। तो अभी ये ट्रिक्स पे आते हैं हम। मम्मी अम्मा मंजन कर, तो में पहले ये 18 मार्च होगा, फिर म से मार्च हो गया, मार्च, फिर आपके ये 18 अप्रैल हो गया, अ से अप्रैल हो गया, अप्रैल हो गया। अब ये 30 वापस आ गया और ये म से मार्च हो गया, मार्च हो गया। और ये ज से म से ये म, हाँ ये रहा, इस म से मार्च हो गया और फिर इस माह से ये मई हो गई, और उसके बाद में ज से हो गया आपका जनवरी, और न से हो गया आपका नवंबर। बस आपको ये ट्रिक्स याद करनी है, और ये ट्रिक्स अगर याद हो गई तो आपको जो माह है उसको भी याद करने में कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं आएगी। और ये मोबाइल नंबर है 18 25 18 30 15 26 1। ऐसे करके आप याद करोगे तो आपको ये पूरा सातों का जो निचोड़ है वो आपके समक्ष एकदम कंठस्थ हो जाएगा। और ये सूत्र है, ये ट्रिक है, इसको भी आप याद कर देना, मम्मी अम्मा मंजन का। बस इतना है। और इसके बाद ये मिटाऊं, स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हो, क्योंकि मैं आगे ये टॉपिक को बढ़ाने वाला हूँ। चलो, तो द्वितीय पूर्व राजस्थान संघ द्वितीय शरण की बात करते हैं। 25 मार्च 1948 के अंदर इसका उद्घाटन हुआ और इसकी राजधानी कोटा को बनाई गई। क्यों? क्योंकि पूर्वी राजस्थान को भी ले लिया था। अब हम दक्षिण पूर्वी राजस्थान के जो भी जिले वर्तमान में हैं, उसी तरह उस टाइम में रियासतें थी, तो दक्षिण पूर्वी जो रियासतें हैं उनको भी हम लेंगे। तो द्वितीय शरण के अंदर टोटल 9 रियासतों का मिलन किया गया, और उसके बाद इसमें 2 हैं वो आपके जो मैंने बताए थे, ये ठिकाने थे, जो 3 ठिकाने, उनमें से लावा और कुशलगढ़, इन दोनों को यहाँ मिला गया, लावा और कुशलगढ़।
ये दोनों ठिकाने इसमें मिला के और 9 आपके रियासतें मिला करके द्वितीय शरण का नाम पूर्व राजस्थान संघ लिखा गया। और इस पूर्व राजस्थान संघ में ये 9 के 9 आपको नाम याद रखने, दक्षिण पूर्वी राजस्थान के जिले हैं, जैसे बांसवाड़ा हो गया, डूंगरपुर हो गया, आपके कोटा हो गया, आपके टोंक हो गया, आपके ये क्या कहते हैं, ये कुशलगढ़ ये आ गया, और जिले कौन से थे मैं बता देता हूँ, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झालावाड़, किशनगढ़, बूंदी, कोटा, टोंक, प्रतापगढ़, शाहपुरा। तो लिख देता हूँ बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, कुशलगढ़, शाहपुरा, भीलवाड़ा, टोंक, कोटा, प्रतापगढ़, एक, दो, तीन, चार, पाँच, 6, 7, 8 और बूंदी भी इसमें आएगा। ये 9 जो रियासतें थी वो द्वितीय चरण में शामिल होकर के इसका नाम पूर्वी राजस्थान संघ पड़ा। और इस आधार पे ये 2 ठिकाने भी मिल गए और इसकी राजधानी कोटा को बनाई। और कोटा के ही जो महाराजा थे भीम सिंह जी, उनको हमने राज प्रमुख बनाया। ये आपको सब रटन वाली आपको बार-बार पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको याद होगा। इसकी कोई ट्रिक्स नहीं है, कोई भी यूट्यूब चैनल वाला ऐसे नहीं पढ़ा सकेगा कि इसकी ट्रिक बनाएगा। और राज प्रमुख के नाम पे आपको याद रखने हैं, भीम सिंह कोटा के थे, क्योंकि कोटा, ये जो कोटा दुर्ग पे कोटा की एक स्थापना हुई थी आपके पूरे राजस्थान संघ में, कोटा। तो कोटा को राजधानी बनाया और राज प्रमुख भीम सिंह को बनाया कोटा के, ठीक। और उसके बाद उप राज प्रमुख ये बूंदी, क्योंकि बूंदी वालों ने कहा कि भाई जब कोटा को दे दोगे तो बूंदी वालों को क्या मिलेगा। तो यहाँ के बहादुर सिंह थे, उन्होंने कहा कि भाई मुझे भी कोई तो पद चाहिए, तभी मैं इसमें शामिल होऊंगा, नहीं तो मैं नहीं होऊंगा। क्योंकि मेवाड़ वालों ने कहा था, गोपाल सिंह जी थे वहाँ के महाराजा थे गोपाल सिंह जी, उन्होंने भी इसमें मिलने की कोशिश तो की थी, बाकी उन्होंने फिर वो सेट नहीं हुआ उनसे कोई कारणवश और उनको नहीं मिलाया गया। और उनके बाद इन 9 रियासतों को मिला करके द्वितीय शरण की स्थापना की गई। और बहादुर सिंह ने भी ऑब्जेक्शन किया, तो बहादुर सिंह को भी उप राज प्रमुख बनाया गया बूंदी के। और उसके बाद उद्घाटनकर्ता की भी ट्रिक है, उद्घाटनकर्ता की ट्रिक मैंने बताई है, अभी मैं वापस बता देता हूँ ट्रिक आपको। उद्घाटनकर्ता की ट्रिक्स हैं वो आप याद कर सकते हो। गाडगिल चाचा पटेल, गाडगिल चाचा पटेल। अब आपको ये याद होना चाहिए, गाडगिल का पूरा नाम था एनवी गाडगिल, यानी नरहरि विष्णु गाडगिल, ठीक है। दूसरा भी यही था द्वितीय शरण गाडगिल, यानी नरहरि विष्णु गाडगिल। और चाचा को आप सब जानते हो, सबसे प्यारे बच्चों के प्यारे चाचा थे जवाहरलाल नेहरू, जो भारत के अंतिम प्रधानमंत्री थे, और सरदार वल्लभ भाई पटेल जो अध्यक्ष थे एकीकरण के अंदर, तो रियासती विभाग के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये आपके क्या हो गए, उद्घाटनकर्ता के, ठीक है। ये इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हो। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। उद्घाटनकर्ता हो गया, कोटा ग्रुप में हुआ था उद्घाटन। उसके बाद में हम तृतीय शरण के अंदर जाएंगे। तो तृतीय शरण का नाम आपको मैंने ट्रिक के माध्यम से बताया, संयुक्त पूर्व राजस्थान संघ, यानी संयुक्त है और इसमें पूर्व राजस्थान नाम है। मैंने डेट की ट्रिक भी बताई, तो कब हुआ था पूर्व राजस्थान संघ का जो उदयपुर है, 18 अप्रैल 1948 में सिर्फ उदयपुर एक ऐसी रियासत थी जिसको मिला करके उसको क्या बनाया गया, संयुक्त राजस्थान संघ बनाया गया और उदयपुर रियासत को मिला दिया गया। और उद्घाटनकर्ता भी आपके अंदर आ गए तृतीय शरण के अंदर पंडित नेहरू, ये मैंने लिखा चाचा, तृतीय शरण फर्स्ट, सेकंड और थर्ड और ये फोर्थ, ठीक। ये चारों आपको याद हो जाएंगे। तो उद्घाटनकर्ता पंडित जवाहरलाल नेहरू जो देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, जिसको हम अंतरिम प्रधानमंत्री कहते हैं, 1946 में ये प्रधानमंत्री बन गए थे अंतरिम। उसके बाद इलेक्शन के बाद में भी 1952 के अंदर देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे जवाहरलाल नेहरू। और इसमें 10 रियासतें हो गई, क्योंकि 9 + 1 उदयपुर को मिलाएंगे तो 10 रियासतें हो गई।
और उसके बाद में ये दक्षिणी पूर्वी रियासतें आगे की मिल गई, ये जो मैंने अभी बताई 9 रियासतें, ये इसमें शामिल होकर के ये अपने संयुक्त पूर्व राजस्थान संघ का निर्माण किया गया। इनकी राजधानी उदयपुर को बनाई गई, क्योंकि भी उदयपुर मिली है तो फिर उदयपुर को कोई न कोई पद देना पड़ेगा। तो रियासती विभाग के उद्घाटन प्रकाश सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा, अध्यक्ष द्वारा और मेनन द्वारा इन्होंने ये उदयपुर को राजधानी बनाया और राज प्रमुख महाराणा भोपाल सिंह को बनाया गया। अब इनको जब पद मिलेगा तो ये शामिल होंगे, क्योंकि ये शामिल होना नहीं चाह रहे थे, इन्हें कंफर्म नहीं हो रहा था कि शामिल करे कि नहीं करे, क्योंकि ये सबसे बड़ी रियासत थी, मेवाड़ रियासत सबसे प्राचीन रियासत भी मानी जाती थी। और इनमें अगर इनको सम्मान नहीं दिया जाएगा, क्योंकि इन्होंने ये भी कहा था कि मुझे तो क्या कहते हैं, इनकी जनसंख्या है जो 10 करोड़ 10 लाख से संख्या ज्यादा थी, और इनका जो वार्षिक आय थी वो भी मतलब 1 करोड़ से ज्यादा थी। यानी ये 4 बड़ी रियासतें राजस्थान की थी जो अपना मनमानी करती थी और उन्होंने मनमानी भी की, और ये इनको भोपाल सिंह को राज प्रमुख बनाया गया। और वो राज प्रमुख वो जो कोटा के थे, पहले ही राज प्रमुख थे कोटा के, यहाँ जब द्वितीय शरण में उन्हीं को वापिस को राज प्रमुख बनाया गया। और प्रधानमंत्री की ट्रिक मैंने आपको बताई थी, ये आ गया माणिकलाल वर्मा, और मैंने ये ट्रिक बनाई थी जो वो माई शायद मैंने मिटा दी है, तो आप इसको याद करें। तृतीय शरण में मां से माणिकलाल वर्मा, ये भी मेवाड़ क्षेत्र से बिलोंग करते थे, क्योंकि उदयपुर यहाँ मिली थी तो इन्होंने भी इसको शामिल करके माणिकलाल वर्मा को, जिन्होंने एक गीत भी गाया था, आपको सबको याद होगा, अगर नहीं है तो याद कर देना, पंचीड़ा गीत है, वो माणिकलाल वर्मा द्वारा गाया गया था, इसलिए आपको ये गीत याद भी रखना चाहिए। ये भी क्वेश्चन हुआ है आपके अच्छी द्वारा, इसलिए आपको याद रखना है। प्रधानमंत्री माणिकलाल वर्मा थे, उन्होंने एक गीत गाया था, ये पंचीड़ा। कौन सा गीत गाया था? पंचीड़ा, ये ऐसा। तो पंचीड़ा गीत गा करके ये फेमस थे और प्रधानमंत्री बन गए। और उसके बाद में हम चतुर्थ शरण की बात करते हैं, तो चौथा शरण भी मैंने आपको बताया, भारत राजस्थान संघ जो चतुर्थ शरण है, और डेट भी आपको याद कराई है, 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। और उसी दिन राजस्थान दिवस के अंदर 30 मार्च 1949 के अंदर 1949 के अंदर इसका भारत राजस्थान का निर्माण किया गया। और ये चौथे शरण में, और इस चौथे शरण को बनाने में 4 बड़ी रियासतों का मिलन किया गया, जिसमें जयपुर हो गई, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर। चतुर्थ चरण में 4 बड़ी रियासतें, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर। यहाँ लिखा नहीं है, चलिए मैं लिख देता हूँ, नहीं तो लिखा होगा तो ठीक है, जैसलमेर। ठीक, ये 4 बड़ी रियासतें। अब बड़ी रियासत आपको याद रख सकते हैं, जनसंख्या में सबसे टॉप पे जयपुर हो गई, क्षेत्रफल के टॉप पे जोधपुर हो गई, और बीकानेर भी उस टाइम में बड़ी रियासत में गिनी जाती थी, और जैसलमेर सबसे बड़ा क्षेत्रफल अभी वर्तमान में भी है। तो ये 4 बड़ी याद करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी मेरे हिसाब से, और आप इसको याद कर सकते हो। और यहाँ के प्रधानमंत्री आपको मैंने बताया कि शोभो माही, यानी 7वें शरण में हीरालाल शास्त्री को प्रधानमंत्री बनाया गया, जो अंतिम 7वें शरण तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। ये आपको भूलना नहीं चाहिए हीरालाल शास्त्री को, कि चतुर्थ शरण से लगा करके 7वें शरण तक कौन से प्रधानमंत्री बनाए गए रियासत विभाग में। तो आपको ये याद रखना है, हीरालाल शास्त्री थे ऐसे जिनको 4 बार कंटिन्यू चौथे शरण, 5वां शरण, 6वां शरण और 7वें शरण में प्रधानमंत्री की मतलब पद पे विराजमान किए गए हीरालाल शास्त्री को, सभी आप जानते होंगे। उद्घाटनकर्ता सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा उद्घाटनकर्ता की मैंने भी ट्रिक बताई थी, ये लिखी हुई है गार्गियल चाचा पटेल, और ये चौथे शरण के अंदर आपके उद्घाटनकर्ता आ गए सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसे संयुक्त पूर्व राजस्थान संघ में ये बड़ी रियासतें मिला करके इस संयुक्त राजस्थान पूर्व राजस्थान संघ बनाया गया। और राज प्रमुख के अंदर देखो, राज प्रमुख के अंदर केवल जब जयपुर ये बड़ी जनसंख्या वाला एरिया और साक्षरता में भी उत्तम स्थान, प्रथम स्थान है, हमारी राजधानी है, तो हम इसको गुलाबी नगरी को भूल नहीं सकते। और यहाँ के जो अपने मान सिंह द्वितीय थे वो इनको राज प्रमुख बनाया गया, जबकि जो उदयपुर के रियासत के भोपाल सिंह थे उसको महाराज प्रमुख बनाया गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से उत्तर होता है कि भोपाल सिंह है, जो महाराणा भोपाल सिंह जो उदयपुर के हैं, मेवाड़ के हैं, इनको किस शरण में महाराजा प्रमुख बनाया गया, ये आप याद रखना है। महाराजा प्रमुख भोपाल सिंह को कौन से शरण में बनाया गया, तो आपको ये याद रखना है, चौथे शरण में भारत राजस्थान संघ के अंदर महाराणा भोपाल सिंह को आपके महाराजा प्रमुख बनाया गया और जयपुर के मान सिंह को राज प्रमुख बनाया गया।
और इनकी राजधानी जब जयपुर है तो राजधानी भी इसको जयपुर नाम दिया गया और सत्यनारायण कमेटी की सिफारिश पर इसकी राजधानी जयपुर घोषित की गई। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन बताना चाहता हूं जो पुस्तक में आए हुए हैं, मैं उनको देख करके आपको ये मैं अभी लिखूंगा नहीं क्योंकि ये मेरा पहला वीडियो है। अब इसके बाद में मैं कंटेंट यहाँ पे देख करके क्वेश्चन होगा आपको उत्तर दूंगा। मैं कोई क्वेश्चन है तो मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ और उनके आंसर देने का तरीका समझाता हूँ कि आप उसके आंसर कैसे दोगे। जैसे क्वेश्चन आया हुआ है आरएस भर्ती परीक्षा जो 2015 में हुई थी, उसमें ये क्वेश्चन आया था 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का मुख्यमंत्री किसको बनाया गया। अब वो मुख्यमंत्री आया है वही आपका पीएम है। अब इसमें मुख्यमंत्री की बात कर रहा है जबकि उस टाइम पीएम होता था, क्या होता था, तो इसमें ये त्रुटि है। बाकी जब जैसे भी क्वेश्चन पुट हुआ है तो अपन को ये ध्यान में रखना पड़ेगा। तो मैं प्रश्न वापस आपको बोलता हूँ, 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया गया। अगर मैं तो आपको ऑप्शन देता हूँ, आप में से कोई बच्चा बताएगा तो मैं बताता हूँ। नंबर 1 गोकुल भाई भट्ट, हीरालाल शास्त्री, जयनारायण व्यास, गोकुल लाल अछावा। अब आपको 25 मार्च 1948 को कौन सा चरण था, पहले ये आपके दिमाग में खोपड़े में आना चाहिए। मैंने आपको इसकी ट्रिक बताई हुई है और उस ट्रिक के माध्यम से एमपी से बस राजस्थान आई, उस सूत्र के आधार पे ये 25 मार्च और आपको डेट भी मैंने याद करवाई थी 25 18 25 18 18 25 18 30 15 26 1 ऐसे मैंने ट्रिक सूत्र आपको मोबाइल नंबर याद करवाए थे। उस मोबाइल नंबर को याद करो तो ये 25 मार्च 18 के बाद में 25 मार्च आ रहा है क्योंकि 18 मार्च और उसके बाद द्वितीय चरण 25 मार्च को हुआ। तो अब आपको याद करना वहां का प्रधानमंत्री कौन था। तो आपको ट्रिक मैंने बताई हुई थी, उस ट्रिक को अगर याद करोगे पीएम की ट्रिक कौन सी थी, तो सोगोमाई सूत्र है। उस सोगोमाई सूत्र के आधार पर द्वितीय चरण में कौन आ रहा है, तो देखो सोगोमाई शोभाराम कुमार का प्रथम चरण में था और द्वितीय चरण में आपके कौन था, मां से सोगो गो से क्या आएगा, गोकुल लाल अछावा। और डी ऑप्शन आपका गोकुल लाल अछावा। आपने बताया, बहुत अच्छा, धन्यवाद। आपने मुझे पहले ही बता दिया था, मैं बोल नहीं सका, बाकी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने क्वेश्चन का आंसर दिया था गोकुल लाल अछावा, डी ऑप्शन राइट आपका। दूसरा क्वेश्चन मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि दूसरा कथन है जो पटवार भर्ती परीक्षा से संबंधित था और उससे मैं समझिए आपको पूछता हूँ कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में देशी रियासतें थी, यानी स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में देशी रियासतें कितनी थी। अब आप सबको मालूम है कि स्वतंत्रता प्राप्ति 1947 में हुई और उसके बाद में हमारा रियासत विभाग बना और राजस्थान में एकीकरण में आपको देख करके बता सकते हो। आप सबका क्वेश्चन लगभग सब राइट है, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका क्वेश्चन ये राइट है क्योंकि 19 रियासतें थी और 3 ठिकाने तो सब मिला के इसमें ऑप्शन दिया है 21, 19, 25, 29। तो आपके ये रियासत पूछ रहा है तो आपके 19 वाला ऑप्शन होगा और कुल पूछता कि उसमें मिल करके टोटल कितने तो 21 हो जाते। तो ये आपका दूसरी क्वेश्चन हो गया। चौथी क्वेश्चन मैं आपको पुटअप यहाँ करता हूँ। आरएस भर्ती प्रीलियम एग्जाम हुआ था 17 जून 2012 को, उसमें एक क्वेश्चन पुटअप हुआ था राजस्थान के एकीकरण के सप्तम चरण जो लास्ट हुआ 1 नवंबर 1956 को हुआ था, वो मैंने नहीं पढ़ा, तो ये क्वेश्चन मैं आपको पुटअप नहीं करूंगा। मैं दूसरा क्वेश्चन आपको बताऊं, अजमेर का राजस्थान में विलय हुआ, ये अजमेर का भी राजस्थान में विलय हुआ, ये भी आपको मैंने भी नहीं पढ़ाया है, तो मैं ये क्वेश्चन को भी नहीं बताता हूँ। मैं दूसरा क्वेश्चन पूछता हूँ। हाँ, राजस्थान निर्माण में तृतीय चरण संयुक्त राजस्थान द्वितीय में राज्य की राजधानी बनाया गया, किसको बनाया। वन रक्षक भर्ती परीक्षा जो हुई थी 2013 में ये क्वेश्चन पुटअप किया गया। देखो प्रश्न को ध्यान से 1-2 बार पढ़ना चाहिए और 2 बार सुनो। राजस्थान निर्माण के तृतीय चरण, देखो तीसरा चरण याद करो, दिमाग में आना चाहिए खोपड़े के अंदर कि तीसरा चरण कौन सा है, उसमें कौन क्या है वो आपके दिमाग में आना चाहिए। संयुक्त राजस्थान द्वितीय चरण था और तृतीय चरण बना था, उसमें राज्य की राजधानी बनाया गया। तो तीसरे चरण में कौन मिला था, मैंने आपको बोला कि द्वितीय चरण में 9 रियासतें मिली थी, 2 ठिकाने मिले थे और उसमें उदयपुर को बाकी रखा था। तृतीय चरण में आकर के उदयपुर आकर के मिला तो उदयपुर को राजधानी बनाई थी। ये आपको सुन रहे हैं, आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरा कंटेंट अच्छा लगा है तो इसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।